एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कलेक्टर द्वारा परामर्शदात्री समिति की बैठक ली गई। जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए। परामर्शदात्री समिति की बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें से लगभग 70 से 80% निर्णयों का पालन किया गया। इस संबंध में दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने परामर्शदात्री समिति की बैठक में लिए गए निर्णय और उनके इम्प्लीमेंट पर विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। आज विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई है। शासन के निर्देश हैं कि हर 3 महीने में ये बैठक होनी चाहिए और इस बैठक के माध्यम से हमारे ज़िले में काम कर रहे हमारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो प्रथम श्रेणी के हों, द्वितीय श्रेणी के हों, तृतीय श्रेणी के हों, चतुर्थ श्रेणी के हों, संविदा हो, आउटसोर्स हों, सभी प्रकार के कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है और इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को ही बुलाया जाता है। तो आज ये बैठक हम लोगों ने ली है। 3 घंटे से भी अधिक समय तक ये बैठक चली है और इस बैठक में 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि हमने जो पिछली बैठक में निर्णय लिए थे उसमें से लगभग 70 से 80% निर्णयों का पालन हो गया है, तो ये एक खुशी की बात है। और आज भी बैठक में कई अनेक निर्णय लिए गए हैं कर्मचारी हितों से जुड़े हुए और कई सारी शिकायतों का निराकरण भी किया गया है। और सबसे मूल बात यह है कि विभाग स्तर पर जो कार्यालय हैं हमारे, उनमें कर्मचारियों की विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक भी होनी है ताकि वो समस्याएं विभाग लेवल पर ही निपट जाएं, जिले में ना आए। तो उसके लिए भी हमने लगभग 11-12 विभागों की डेट्स तय कर दी हैं आज ही, और वो आज से ही शाम से शुरू हो रही हैं बैठकें। तो लगातार ये कर्मचारी संगठन वहाँ पर जा कर के अपनी परामर्शदात्री समितियों की बैठक करेंगे और समस्याओं का निराकरण कराएंगे। तो कुल मिलाकर के एक बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई है और इससे कर्मचारियों अधिकारियों की समस्याओं को निराकरण में हमको मदद मिलेगी और कई सारा फीडबैक भी हमको मिला है कि किस किस तरह से काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमको कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना ज़रूरी है। उस संबंध में हमने आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए हैं।